सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग एक नई दवा को लेकर के आए हैं और यह दवा आप लोगों को बहुत ही महत्वपूर्ण आपके मेट्रिया मेडिका का स्थान है इसका, और हम लोग आज इसके माध्यम से कुछ नई बात सीखेंगे। आज की दवा है लेडम पॉल। लेडम पॉल, इसका पूरा नाम है लेडम पॉलिस्ट्रे। लेडम पॉलिस्ट्रे है ना। हम लोग आज इस दवा को पढ़ते हैं और इस दवा को जानने का कोशिश करते हैं लेडम पॉलिस्ट्रे क्या है। लेडम पॉलिस्ट्रे जो है सो यूरोप के और कनाडा में पाया जाने वाला एक पौधा है जो कि ठंडे प्रदेश में पाया जाता है। ठीक है ना, ये ठंडे प्रदेश में ज़्यादा पाया जाता है और ठंडे प्रदेश में पाया जाता है। यह करीब करीब 1 से 6 फीट तक इसकी लंबाई होती है, यानी कि 2 से 3 मीटर ये होता है। ये पतला इसका शरीर होता है, माने इसका डंठल जो है पतला होता है, डार्क होता है, और इसके पत्ते में बड़ा अच्छा सुगंध होता है। और पत्तों के ऊपर में कुछ हेयरी पार्ट्स होता है और उली पार्ट्स होता है। और पत्ते का खास करके पत्ते से ही हम लोग का होम्योपैथिक दवाई बना है। और ये अमेरिका और रशिया में, रूस में ये एक घरेलू दवा के रूप में भी इसका इस्तेमाल होता है। तो एक दवा है, खास करके हम लोग इंजरी ग्रुप के मेडिसिन जब पढ़ते हैं तो उसमें लेडम पॉल का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान हुआ करता है। लेडम पॉल अमेरिका में और कई एक यूरोपियन कंट्री में इसे चाय के रूप में भी, चाय के जगह पर भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। और अमेरिका में जब क्रांति का अवसर था तो ब्रिटिश ने चाय को इंपोर्ट करने में, माने आयात करने के लिए टैक्स लगा दिया था। उस समय में ये जो इसी का चाय बना करके लोग पीते थे। चाय की आदत बन जाती है तो चाय पीना बड़ा ज़रूरी हो जाता है। तो इसके पत्तों का सुखा करके चाय के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। और इसके पत्तों में जो एसेंशियल ऑयल पाया जाता है, तेलीय पार्ट पाया जाता है, उसको टर्पेनॉइड्स कहते हैं। टर्पेनॉइड्स के अंदर में आपका एक सुगंधित जैसा होता है। इसके पत्ते में मैंने बताया कि सुगंध होता है, तो जनरली चाय में भी हम लोग कुछ सुगंध को खोजते हैं और वह टर्पेनॉइड्स के सुगंध के कारण आपको लेडम पॉल के पत्ते में सुगंध नजर आता है। इसलिए इसका कई एक नाम दिया गया है। कुछ लोग इसे मार्स टी बोलते हैं, लैब्राडोर टी कहते हैं इसको। बहुत कुछ लैब्राडोर टी को बहुत कभी कभी लोग इंडियन टी भी बोलते हैं। इंडियन टी मतलब कि हम लोगों का ये दार्जिलिंग है, और इसलिए फिर रोसमेरी जेम्स टी भी इसका नाम है। और लेडम लेटिफोलियम, और ये रोडेंड्रॉन टोमेंटोसम और लेडम पॉलिस्ट्रे, ये सब इसके नाम हैं, कई एक नाम है। लेकिन हम लोग जो कॉमन नेम में जानते हैं वह लेडम पॉल के नाम से है। लेडम वर्ड जो है सो डायस्कोट्स के समय में, डायस्कोट्स बहुत बड़ा हर्बलिस्ट था। डायस्कोट्स का 4 भाग में मेट्रिया मेडिका आपको है प्राचीन ग्रंथ में। और उस समय में इसे चाय के रूप में इसका है, लेडॉन का है, ये ग्रीक वर्ड है और इसका मुख्य अर्थ चाय ही होता है। यानी कि इस पत्तों को लोगों ने काढ़ा बना करके और चाय बना करके पीने का प्रथा लोगों के अंदर में आया। प्लांट्स जो है तो ये आपको बेसिकली आपको एरिकेसी फैमिली का आता है, और लेडम पॉल इसका पूरा नाम है। और आपको सारे दुनिया में तो नहीं, लेकिन खास करके आपको यूरोपियन कंट्रीज में और अमेरिकन कंट्रीज में ये काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है।
इसके अंदर पाए जाने वाले जो केमिकल कंपाउंड हैं उसको टर्पेन्स कहते हैं, जो कि पॉइजनस होता है और हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को प्रभावित करके हमारे एग्रेसिव और बिहेवियर हमारे में उत्तेजना बढ़ाने का काम करता है। तो शायद इसी उत्तेजना बढ़ाने के लिए ही लोग चाय के रूप में इसका इस्तेमाल करते हैं। इसका जो पहला लक्षण देखा जाता है थोड़ा सा डिजीनेस होता है, माने एक नींदालु हो जाते हैं और मूवमेंट में डिस्टर्बेंस हो जाता है, ऐंठन शरीर में आने लगता है, नौसिया, उसके बाद में अनकॉन्शसनेस हो जाता है। तो शुरू हो जाता है, आपको झुपकी आने लगेगा, उसके बाद में धीरे धीरे आपका शरीर में ऐंठन होने लगेगा, फिर नौसिया होगा, उसके बाद में बेहोश हो जाएंगे। ये टर्पेन्स पॉइजनिंग इफेक्ट है। टर्पेन्स के कारण जो पॉइजनिंग इफेक्ट होता है, या इसी तरह से आगे होता है। पहले डिजीनेस होगा, उसके बाद में मूवमेंट आपका डिस्टर्ब हो जाएगा, फिर शरीर में स्पाज्म होगा, नौसिया होगा, अनकॉन्शियस। देखिए, ये सक्सेशन ऑफ स्टेज को समझना बहुत जरूरी होता है। दवा में हम लोग बीमारी की अवस्था में भी कैसे कैसे रोग वृद्धि हुआ, अगर ये चीज को आप जानते हैं, पकड़ते हैं, तो दवा के पास भी और ये केमिकल प्रभाव के कारण जो होती है उस सिमिलरिटी की जानकारी हो जाती है और इससे आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट्स रोगी के साथ में मिल सकता है। और कहा जाता है और कि इस पत्ते को स्मेल करके सूंघने से ही सर में दर्द हो जाता है कुछ लोगों को, सभी को नहीं होता है, लेकिन जो ज़्यादा सेंसिटिव लोग हैं तो उनके सर में दर्द हो जाता है। इसके पत्तों का काफ़ी मेडिसिनल यूज रहा है, अलग अलग जगहों पर अलग अलग मेडिसिनल यूज है। इसे डायफोरेटिक्स यूज करते हैं, किसी जगह पर डिसइंफेक्ट करने के लिए यूज करते हैं, पेशाब को डायूरेटिक्स के रूप में होता है, लैक्सेटिव के रूप में होता है, स्टोमक और टॉनिक के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है। और नारकोटिक्स है, इसलिए बिना ये सुपरविजन में डॉक्टर के या किसी सलाहकार के सुपरविजन के बिना इसको उपयोग नहीं करना चाहिए। इसके चाय बना करके पीने से एस्थमा, खांसी, ठंड लगना और पेट का दर्द, किडनी और एलिमेंट्स, किडनी के रोग में भी इसका उपयोगी हो सकता है, इसके पत्तों का, है ना। और इसका अगर पानी को पत्तों का उबाल करके कहीं पर जल गया है, घाव हो गया है, चुभ गया है, इन्फेक्शंस है, तो आप इसको एंटीसेप्टिक सफाई के रूप में भी काम कर सकते हैं। और होम्योपैथिक जो रेमेडी बना है, होम्योपैथिक दवा के रूप में जो इसे बनाया गया है, यह होल प्लांट को ड्राई करके और उसको पाउडर भाग को यूज बना करके पाउडर किया जाता है, यानी कि उसके जड़, उसके पत्ते, फूल, पुष्प, सारे टहनी सबको अधिक करके सुखा लिया जाता है और सुखा करके उसके पाउडर बना दिए जाते हैं और पाउडर बना करके इसका होम्योपैथिक मेडिसिन बनाया जाता है। और इसका जो मुख्य व्यवहार होम्योपैथी में, जिसको कहते हैं कि ब्रांडेड व्यवहार, इसका प्रचलित व्यवहार आपको इंजुरी और जॉइंट्स पेन के लिए किया जाता है, खास करके चुभने के जैसा, है ना, स्टिंग्स इंजुरी, कोई पंचर, ऐसे पंचर हो गया, या स्टिंग्स इंजुरी में इसका इस्तेमाल किया जाता है। और बहुत सारे चेस्ट कंप्लेंट्स में भी, मेंस्ट्रुअल पेन में भी इसके इस्तेमाल किए जाते हैं। इसका यूज जो है सो आपको ब्लड बढ़ाने के लिए किया जाता है, ट्यूबरकुलोसिस के लिए किया जाता है। मैं ये सारे यूज जो बता रहा हूँ ये होम्योपैथी से अलग हट करके है, क्योंकि इसका ये होम्योपैथी से आने के पहले ही इसका काफ़ी व्यवहार होता था और इसे हैनीमैन साहब ने इसके होम्योपैथी के अंदर में लाने का प्रयास किया था। तो ब्लड कमजोर होने पर, ठंडा में, ट्यूबरकुलोसिस में, स्टोमक पे कंप्लेंट्स में, हार्ट बर्न में, किडनी में इसका इस्तेमाल होता है। और कभी कभी इसे पत्तों को चबाते हैं कुछ लोग, जैसे कि तंबाकू खाने का आदत होता है, तो उस तरह से तंबाकू, इसके फ्लेवर को एंजॉय करने के लिए तंबाकू के रूप में भी इसे खाते हैं, है ना। और इसे इसी तरह से इसके काफ़ी यूज जो हैं, तो खास करके ये पैरालिसिस के लिए भी इसके यूज किए गए हैं। तो बहुत ही बहुउपयोगी प्लांट के रूप में खास करके यूरोपियन कंट्री में ये मशहूर दवा होता है, जो कि आप समाज में सभी बहुत लोगों को जानकारी, घरेलू दवा से लेकर के साइंटिफिक मेडिसिन और मेडिसिनल सब्सटेंस के रूप में
होम्योपैथी, एलोपैथी और सभी पैथीज में इसका फॉर्मुलेशन हो चुका है, उपयोग किया जाता है। एक चीज़ और बड़ा इम्पॉर्टेंट है, इसके पत्तों को अगर घर में लटका दीजिएगा तो आपके पत्तों में कीड़े मकोड़े, कपड़ों पर आप वहाँ से भाग जाते हैं, कपड़े से कीड़े मकोड़े नहीं लगते हैं। ये भी इसका बड़ा अच्छा यूज है इसके पत्ते को। और चूहे को भगाने के लिए भी अगर घर में रख दीजिए इसके पत्तों को तो चूहे भी इसके गंध से भाग जाते हैं, है ना। और जिनको सिर में जूं है, लाइस या और किसी तरह का शरीर में कीड़े हैं, तो उसका घोल बना करके, पत्तों का घोल बना करके अगर सर को धो लीजिएगा तो सारे जूं जो हैं जो आपको मर जाते हैं। तो इतना बहुउपयोगी दवा है, आप होम्योपैथी के रूप में भी यूज करिए और सामान्य रूप में भी यूज कीजिए। यह इम्पॉर्टेंट अंडरस्टैंडिंग आप लोगों के लिए है। स्टूडेंट्स, हम लोग इसके होम्योपैथिक अध्ययन करने के लिए बैठे हैं और होम्योपैथिक जो जनरलाइज सिम्टम्स है उसको हम लोग इसमें देखना चाहेंगे, किस तरह का इसका व्यक्तित्व है। जब भी हम लोग होम्योपैथी में आते हैं तो किस व्यक्ति पर यह ज़्यादा उपयोगी होता है, क्योंकि होम्योपैथी में हमेशा व्यक्ति की प्रधानता दी गई है, किस व्यक्ति में यह ज़्यादा उपयोगी होता है। तो कहा जाता है कि ये मिज़ेंथ्रोपी टाइप के पर्सन, मिज़ेंथ्रोपी जैसे लोगों में यह बहुत ज़्यादा इसका उपयोग होता है। मिज़ेंथ्रोपी का मतलब क्या होता है? ये एक जनरल डिसलाइक टाइप है, डिसगस्टेड है, जो कि मनुष्य में अपने में ज़्यादा प्रधानता देते हैं और सारी अन्य जाति लोगों से नफरत करते हैं। मैं ही सही हूँ, बाकी सब गलत है, सब गलत है। तो इसको मिज़ेंथ्रोपिक टाइप ऑफ पर्सन कहते हैं। यह व्यक्ति में एक दूसरों के प्रति घृणा, एक असंतोष का भाव, अपने साथियों के प्रति, अपने लोगों के प्रति चिड़चिड़े, ऐसे व्यक्तित्व वाले व्यक्तित्व होते हैं। इन्हें ज़्यादातर अकेले रहना पसंद होता है ना। ऐसा व्यक्ति जो होता है, लेडम-पॉल का व्यक्तित्व जो है, सो एक मिज़ेंथ्रोपी होने के कारण ये सभी से संतोष नहीं हो सकते हैं, ये स्वयं से ही संतुष्ट रहते हैं, अपने ही से ज़्यादा प्रधानता चाहते हैं, इसीलिए यह अपने में व्यस्त रहते हैं और यह इनका इम्पॉर्टेंट लक्षण है। ये खास करके इसे हम लोग लोनर कहते हैं, यानी कि अकेले रहने वाला। कोई ऐसा आदमी मिलेगा जो कि जिंदगी भर शादी नहीं करना चाहता है ना, या कहीं भी रहना चाहेगा तो ये अलग थलग देखिएगा रहना और हमेशा ये अपने को जो महत्वपूर्ण समझता है, तो इसके अंदर में प्राइवेसी का बहुत ज़्यादा ये होता है। मेरी बात को कोई जान न जाए, मेरा अंदर का प्राइवेट को, मेरे भीतर के मन ये, इसलिए इस लेडम-पॉल से बात जब करने लगिएगा तो अपनी गलती को छिपाने का बहुत ज़्यादा कोशिश करता है। और ये आदमी से तो भय खाता ही है, आदमी के साथ चिड़चिड़े भी रहते हैं और इन्हें कंपनी से वर्सन है, दोस्ती नहीं बना सकता है। दोस्ती बनाना इनके लिए बड़ा कठिन होता है, ऐसा ये व्यक्तित्व है। इस चीज़ को हम लोग को रोगी को परखने के समय में थोड़ा सा देखना का आवश्यकता है। और इनके कॉन्स्टिट्यूशंस जो हैं जो कहते हैं ब्रोकन डाउन कॉन्स्टिट्यूशन। ब्रोकन डाउन मतलब टूट गया। कैसा चीज? शरीर टूट गया। क्या चीज से? बाई अल्कोहल, है ना, शराब पीने के बाद में इतना व्यक्तित्व खराब हो गया, जो था वह अब नहीं है ना। उम्र के पहले बूढ़ा हो गया पीते पीते, है ना अपने। तो अल्कोहल इससे जो कॉन्स्टिट्यूशन ब्रोक डाउन हो जाता है और बहुत ही स्ट्रॉन्ग क्रेविंग होता है इसको अल्कोहल के लिए। जो लोनर होते हैं अपने को साथी बना लेते हैं अल्कोहल को, और अल्कोहल इनका बहुत प्रिय साथी हो जाता है, जो कि इसको भीतर ही भीतर खा जाता है, इसको तोड़ देता है। और वहाँ पर इसलिए कहते हैं ब्रोकन डाउन कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम द अल्कोहल। वैसे में हम लोग इस लेडम-पॉल को सोच सकते हैं। तो इंजूरियस इफेक्ट ऑफ द अल्कोहल,
है ना, आप कहें ना इंजूरी, तो इंजूरियस इफेक्ट ऑफ द अल्कोहल, दैट हेल्प्स यू अंडरस्टैंड द इफेक्ट ऑफ दिस मेडिसिन. देन मस्ट मूव कॉन्स्टेंटली, दे आर वेरी रेस्टलेस टाइप ऑफ पर्सन. जो ब्रोकन डाउन जो भी होगा, आदमी हमेशा बेचैन रहता है, और कभी इधर चलना कभी उधर चलना, बिछावन में लेटे हैं तो करवट बदलते रहना, कष्ट में है तो, है ना, दर्द है तो हमेशा कुछ ना कुछ उसको मोशन से आराम मिलता है, रेस्टलेस रहते हैं. एंड मस्ट मूव कॉन्स्टेंटली, चलते ही रहना है अन्यथा कष्ट बढ़ेगा, है ना, चलते ही रहना है अन्यथा कष्ट बढ़ेगा. इस बात को दिमाग में रखना पड़ेगा, ठीक है ना. तो साथियों, ये बात को हम लोग, किस तरह का व्यक्तित्व है, क्या चाहता है और क्या होने से इसे आराम मिलता है. तो व्यक्तित्व मैंने बताया कि ये एक मिज़ेंथ्रोपिक पर्सन है, जो सेल्फ सेंटर्ड पर्सन है, अकेले रहना चाहता है, और ये हमेशा अपने को व्यस्त रखने के लिए, कोई आदमी अकेला रह नहीं सकता है, अपने को अल्कोहल में समा लेता है, और अल्कोहल का साथी बना करके ये अपने जीवन को तबाह कर लेता है, और तबाह हो जाता है तो ब्रेक डाउन हो जाता है. और इस समय में जब ब्रेकन डाउन हो गया तो इसे कॉन्स्टेंटली मूव करते रहना पड़ेगा, चलते रहना पड़ेगा, अपने आप को जिंदा रखने के लिए, अपने आप को समझने के लिए कि मैं जिंदा हूँ, है ना. तो कोई आदमी मरना तो नहीं चाहता है, मैं जिंदा हूँ, इस बात को समझने के लिए वह हमेशा चलते रहता है. ये पेशेंट निश्चित रूप से जब सारा चीज खत्म हो जाएगा तो ये लोग कोल्ड एंड चिली टाइप ऑफ पर्सन होते हैं, हाँ, ठंडे हो जाते हैं, सारा वाइटल एनर्जी इनका लॉस्ट, है ना. सारे कष्ट जो हैं तो गरम से आराम होता है, गरम से आराम होता है. चिली पेशेंट होता है, एक बड़ा खास लक्षण है इसमें. गरम पेशेंट को सभी जगह पर गरम से आराम होता है, ये आराम मिलता है, लेकिन खास ऑर्गन में, पर्टिकुलर ऑर्गन में इसके हीट से कष्ट बढ़ते हैं और ठंडे पानी से आराम मिलते हैं. कोल्ड कॉन्स्टिट्यूशन है, चिली पेशेंट है, लेकिन हाथ का दर्द हो रहा है, इसको ठंडा पानी से धोने से आराम होता है. छात्रों, इस बात, ये बड़ा महत्वपूर्ण पार्ट है. मैंने इसे अपने रोगी के साथ में मैंने इसको देखा हूँ कि किस प्रकार रोगी जो है, सो एक चिली पेशेंट को जो ठंडे पानी से आराम मिलता है, वह कैसे लेडम पाल से मिराकुलस आराम मिलता है. पल्सेट्ला में भी इस तरह का है, ठंडे पानी से आराम मिलता है, लेकिन पल्सेट्ला तो अपने आप में भीतर से हॉट पेशेंट है ना. ये कंपेयर करना होगा, तो हम किस पेशेंट को ठंडे पानी से आराम हो रहा है, वहाँ पर किसको दे रहे हैं, लाइको लेडम देंगे, लाइको ये देंगे, लेडम देंगे, या पल्सिट्ला देंगे, या थूजा देंगे. थूजा में भी ऐसा लक्षण है. तो हमें इस चीज को बड़ा गौर से समझने का कोशिश करना चाहिए. किसी भी तरह के उन्स, घाव जो पंक्चर्ड हो, चूहा हुआ हो, इंजेक्शन के कारण, कोई एक ऐसा भाला के जैसा यंत्र के कारण ऐसा उंड हो जो कि नर्व्स तक टच कर जाता है, और उसको पंचर्ड वुंड्स कहते हैं. हाँ, शरीर को पेनिट्रेट करके इन किया, दिस इज कॉल्ड पंचर्ड वुंड्स, है ना. ये पार्ट्स जो होते हैं जहां पर वो छूने से, आपको टच करने से ठंडा लगेगा, और इसको कोल्ड से इसके कष्ट जो है तो आराम मिलेगा. और जैसे ये पंचर्ड वुंड्स आपके कीड़े मकोड़े काटते हैं ना, इंसेक्ट्स, उसके भी जो है वो अपने स्टिंग्स देता है. मधुमक्खी का हड्डा काट लेता है आपका, और भी इंसेक्ट्स होते हैं जो इस तरह से काटते हैं, वहाँ पर ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना. टेंडेंसी टू स्प्रेन एंकल, आप खेल रहे हैं मैदान में और आपका एंकल स्प्रेन हो गया, माने मोच आ गया, तो मोच के समय में भी यह बहुत इंपॉर्टेंट है. और टेटनस विथ ट्विचिंग ऑफ द मसल्स नियर द वुंड, टेटनस के लिए यह प्रमुख दवा के रूप में इस्तेमाल होता है, खास करके उस टेटनस में जहाँ की वुंड्स के बाद में थोड़ा सा ट्विचिंग, फड़कता रहता है ना. वो एरिया देखिएगा थोड़ा सा पैल्पेट करता है. अगर आप नहीं देखते हैं
तो रोगी खुद बताता है कि मेरा वो एरिया जो है तो थोड़ा सा फर्क रहा है, या तो महसूस कर रहा है या दिखलाई पड़ रहा है फड़कन का जहाँ पर वुंड्स है, तो उसे हम लोग लेडम पॉल का इस्तेमाल करते हैं। और कहते हैं इंजर्ड पार्ट्स, इंजरी इन द पार्ट रिच विद द नर्व्स, वैसे जगह पर जहाँ पर कि नर्व्स बहुत ज़्यादा है उस जगह पर इंजरी में आपका लेडम पॉल का बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये पंचेट वुंड्स के कारण लेडम पॉल को ब्रांड कर दिया गया कि यह इंजरी ग्रुप का प्रधान मेडिसिन है। अर्निका, हाइपेरिकम, लेडम पॉल, ये प्रमुख रूटा, ये सारी दवाइयाँ इंजरी ग्रुप के मेडिसिन आते हैं। लेकिन मैं आपको कहूँगा कि इस ब्रांडिंग को ख़त्म कीजिए, इस ब्रांडिंग को लेकर के दिमाग में नहीं चलिए कि हम इंजरी में ही देंगे तो आप दूसरे अवस्था में आप इसका इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, दूसरे अवस्था में इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। दूसरे अवस्था में भी इसका इस्तेमाल संभव है लेडम पॉल का, है ना, दूसरे बीमारियों में भी संभव है। लेकिन अपने मन के दायरे को में अगर ये बैठा के रखिएगा कि यह इंजरी ग्रुप का मेडिसिन है तो यह आप इसको सही ढंग से इसका इस्तेमाल नहीं कर पाइए। तो ये हम लोग इस चीज़ को समझेंगे। देन लॉन्ग लास्टिंग डिस्कलरेशंस, चोट लगती है, चोट लगने के बाद में कोई स्थान नीला हो गया, काला हो गया, ग्रीन हो गया, रेड लाल पिंपली पिंपली जैसा जमा हो गया, आँख के चारों ओर में काला हो गया, है ना, जो कि ऐसा है। आपके एचमोसिस समझते हैं, एचमोसिस पुरपुरा, जो स्किन के भीतर में थोड़ा सा वेंस के रप्चर होते हैं छोटे छोटे, और वह आपको एक रंग के रूप में दिखलाई पड़ता है। वह लॉन्ग लास्टिंग कलर, अभी तुरंत खत्म नहीं हुआ, पड़ा रहता है, लोग इससे परेशान रहते हैं, इस कलर को कैसे हटाएं। यह बहुत ही अच्छा मेडिसिन है जो कि लॉन्ग लास्टिंग। लेकिन इस बात का दिमाग में रखिएगा, मैं अच्छा कह देने का मतलब ये नहीं होता है कि आप इसका आँख मूंद के इस कलर के डिस्कलरेशन के लिए किनको करेगा मैंने बता दिया। मिज़ेंथ्रोपिक टाइप ऑफ पर्सन, लोनर टाइप ऑफ द पर्सन, कॉन्स्टिट्यूशनल ये टाइप ऑफ द पर्सन, दैट इज इम्पॉर्टेंट, वह तो करेगा, ठीक है ना। और यह इंजरी कैसे हुआ, पंचर वुंड्स के कारण हुआ, ये भी एक तो चल करेगा, ठीक है ना। ये चीज को दिमाग में रखना, सभी बातों को एक साथ इकट्ठा करके, अकेले अकेले मत देखिए, सबको एक साथ देखने का कोशिश कीजिएगा तो आपको दवा का महत्व को आप समझ पाइएगा। नॉक्टर्नल पर्सपिरेशंस, इस दवा का एक और लक्षण है नॉक्टर्नल पर्सपिरेशंस, यानी कि रात में पसीने आने। और पसीने इतने आते हैं रात में, दिन में नहीं आता है, बिछावन पर लेटे हुए हैं पसीने आते हैं और लगता है कि जो चादर ओढ़े हुए हैं, एसी चल रहा है, पंखा चल रहा है, उसको इसको चादर को हटा दो, खास करके रात में बढ़ता है। और ये सिफिलिटिक माइल्ड का बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम्स है। इसीलिए लेडम पॉल को हम लोग कहते हैं सिफिलिटिक इंजुरी, इंजुरी जो कि सिफिलिटिक नेचर का हो। अर्निका को हम लोग सिफिलिटिक इंजुरी नहीं कहते हैं, हाइपेरिकम को भी हम लोग कहते हैं सिफिलिटिक इंजुरी, क्योंकि जो इंजुरी नर्व्स तक टच कर जाता है उसको हम लोग सिफिलिटिक कहते हैं। यहाँ पर तो नर्व्स टच कर ही रहा है, इसीलिए हम लोग सिफिलिटिक माइल्ड का एक प्रोमिनेंट मेडिसिन के रूप में आता है। आपको माइल्ड में केस में जब दिमाग में रखिएगा तो आपको खाली एक दवा को अगर लेकर के चलिएगा कि सिफलिनम देना है सिफिलिटिक माइल्ड को, थूजा देना है, मेडोरिनम देना है, तो आपका दायरा जो है तो संकीर्ण हो जाएगा, ठीक नहीं होगा, ठीक नहीं होगा। लेकिन अगर आप अपने माइल्ड के दायरा को बढ़ाइएगा, दवाओं का दायरा को बढ़ाइएगा, तो आप वहाँ पर उस सिफिलिटिक माइल्ड को दूर करने में ज़्यादा सहूलियत हो सकता है, क्योंकि वहाँ पर स्पेसिफिक एरिया में जाना पड़ेगा, विशेष एरिया में जाना पड़ेगा, यह आपको उसके नज़दीक काफ़ी ले आएगा। नेक्स्ट है इंटेंस ईचिंग। इंटेंस का मतलब होता है अति तीव्र, है ना, पैरों में, उंगलियों में, एंकल्स में, और स्क्रैच करते, स्क्रैचिंग मतलब ऐसे करके इसको, ये दिस इज कॉल्ड स्क्रैचिंग एंड वार्मथ ऑफ द बेड, उसको गर्म से ऐसे करना है, कपड़ा से, हाथ से, कोई तो कंघी लेकर के
अपने शरीर को नोचते हैं, दैट इज कॉल्ड इंटेंस ईचिंग। कहते हैं डॉक्टर साहब इतना खुजलाता है कि हमको कंघी से उसको ऐसे ऐसे रगड़ते हैं, कोई आदमी ब्रश लेकर के रगड़ते हैं जो जिससे सेटिस्फैक्शन होता है, और जितना ज़्यादा स्क्रैच करेगा उतना ज़्यादा वहाँ पर गर्मी के जैसा, आग के जैसा निकलता है, ठीक है ना। तो एक इम्पॉर्टेंट अंडरस्टैंडिंग है इंटेंसिटी। मोशन एग्रावेट्स, दे डोंट वांट मोशन, दे आर रेस्टलेस। मोशन एग्रावेट्स, मैंने पहले पढ़ा है मस्ट कॉन्स्टेंटली मूव बट मोशन एग्रावेट्स। अरे ये विचित्र है, चलना चाहता है लेकिन चलने से कष्ट बढ़ता है, चलना चाहता है, रेस्टलेस है, चाहता है कि मैं कहाँ भाग जाऊं, कहाँ भाग जाऊं, लेकिन भागने का कोशिश जो है सो इसको एग्रावेट करता है। चाहता है, कोशिश करता है, एग्रावेट करता है। सो दे आर रेस्टलेसनेस बिकॉज ऑफ द मोशंस। मोशन में रहना चाहता है, मोशन में निकलना चाहता है, लेकिन मोशन उसको आराम नहीं देता है, मोशन उसको आराम नहीं देता है। ये बहुत अच्छा अध्ययन है इस बात को समझने के लिए। बहुत पिक्यूलियरिटी आती है ना, हम चाहते हैं चलना लेकिन चलने से कष्ट बढ़ने लगता है। पैसिव ओडिमा, ओडिमा मतलब पैसिव, ओडिमा मतलब समझते हैं एडिमा, ये करेंगे तो दबा स्वेलिंग हो गया, कॉन्जेशंस के कारण होता है, हार्ड होता है पैसिव ओडिमा, कॉन्जेशंस होगा, लिम्फ में स्वेलिंग होगा, पर्पल कलर का होगा और डिस्कलरेशंस होगा। दबाने का कोशिश कीजिएगा ओडिमा को तो दब तो जाएगा, लेकिन वहाँ पर उठने में थोड़ा सा समय, अपने शेप में आने में समय मिलता है। तो इसको हम लोग कहते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है पैसिव, खास करके पैरों के एरिया में पैसिव ओडिमा, इसके महत्वपूर्ण लक्षण आते हैं। इसके जनरल सिम्टम्स होते हैं कंप्लेंट्स गोज फ्रॉम बिलो अपवर्ड, वैसा कष्ट जो नीचे से ऊपर की ओर चले, वैसा कष्ट जो नीचे से ऊपर की ओर जाए। कैसे जाता है? पैर का दर्द शुरू हुआ है ना, पैर में दर्द शुरू हुआ और दर्द शुरू होकर के ठेवने में आया, ठेवने में तो रिमेटिक कंडीशंस में देखिएगा, खास करके यूरिक एसिड के कंडीशंस में वहाँ पर एक बिग टो से शुरू होता है, अंगूठा से, पैर के अंगूठा से शुरू दर्द होता है, फिर धीरे धीरे उसके अपर जॉइंट्स में पकड़ते हैं, फिर अपर एरिया में चला जाता है। वैसे अवस्था में अगर कोल्ड से अमलरेट हो रहा है ना, कोल्ड से अमलरेट होता है और मोशन से बढ़ता जा रहा है और मोशन चाह भी रहा है, पैर हिलाने का भी कोशिश कर रहा है, बढ़ता जा रहा है, आपको लेडम पॉल के लिए बड़ा अच्छा सिचुएशन बन जाता है। इसके हेमोरेज जो होते हैं डार्क ब्लड होते हैं, अगर ब्लड निकलते हैं तो ब्लड का कलर, खाली खून याद मत रखिए, खून का रंग बहुत जरूरी होता है, खून के रंग को समझना भी बहुत जरूरी होता है, और खून के रंग को नहीं समझेंगे तो आपको नहीं समझ में आएगा। तीसरा है क्रॉसवाइज पेन, क्रॉसवाइज पेन, दिस इज कॉल्ड क्रॉसवाइज पेन, इसका अपर इसका लोअर, इसका अपर इसका लोअर, ठीक है। तो क्रॉसवाइज पेन, पेन ऐसा होता है क्रॉसवाइज, यहाँ पर कंधा में दर्द है, यहाँ पर ये है, दिस इज कॉल्ड क्रॉसवाइज पेन। सो रिमेंबर क्रॉसवाइज पेन, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट फॉर दिस मेडिसिन। इसके पर्टिकुलर सिम्टम्स कुछ हम लोग देखते हैं। हेडेक, थोड़ा सा चलने से, खांसने से, ठंडा लगने से खांसी बढ़ जाता, ये दर्द बढ़ जाएगा सर में, कवर्ड करने से बढ़ जाएगा। कोल्डनेस ड्यूरिंग मेंसेस, डिजायर फॉर द ओपन एयर, मेंस के समय में जाड़ा का जैसा महसूस होना, चिलीनेस का बनना और खुले हवा का जानकारी चाहिए। हिमोप्टाइसिस अल्टरनेटिंग विद द रूमेटिज्म, रूमेटिज्म के साथ, गठिया के साथ में ब्लड आना, हिमोप्टाइसिस आना। रूमेटिज्म गाउट मेनली ऑफ द लोअर लिम्स, लोअर लिम्स के गाउट में। नोरोसाइटिस, वैसा गठिया जो कि छोटे छोटे गांठ जैसे बन गए हैं। डिस्निया है ना, सफोकेटिव, अरेस्ट ऑफ ब्रीदिंग बिफोर द कफ, खांसने के पहले लगता है कि सांस रुक जाएगा, है ना, खांसने के पहले। ये पर्टिकुलर सिम्टम्स इंपॉर्टेंट है इसका। इसके मॉडलिटीज हैं, इनके कष्ट बढ़ते हैं गर्म से, कवर से, स्टोव से, मोशन से कष्ट बढ़ते हैं, अल्कोहल से कष्ट बढ़ते हैं,
वॉकिंग से इसके कष्ट बढ़ते हैं, लेटने से इसके कष्ट बढ़ते हैं, वॉकिंग से बढ़ते हैं, लेटने से बढ़ते हैं, ठीक है, दोनों साथ साथ है। और स्क्रैचिंग से इसके कष्ट बढ़ते हैं, खुजली बहुत है लेकिन स्क्रैच करते हैं तो गर्मी महसूस होता है, रात में इसके कष्ट बढ़ते हैं। इस तरह के पेशेंट को ठंडा से आराम मिलता है, हवा में और ठंडे पानी से, पैर को पकड़ करके रखने से, और आइस वाटर में पैर को रखना चाहते हैं, अंगूठा में दर्द हो रहा है, खास करके गाउट के कंडीशन में चाहता है कि वहाँ पर बर्फ रख दो, है ना। गेटिंग आउट ऑफ बेड, बेड से उठने में आराम मिलता है लेकिन फिर चलना शुरू करता है तो कष्ट बढ़ जाता है। और ईटिंग, खाने से आराम मिलता है, खा करके लेट से आराम मिलता है। इस तरह के पेशेंट को मैंने बताया शुरू में कि अल्कोहल इसको बहुत ही अच्छा है, ब्रांडी, विस्की, कोल्ड ड्रिंक्स और स्मोकिंग इसको बहुत प्रिय है। ये इस तरह के रोगी को बियर, ब्रांडी, विस्की, वाइन से एग्रीवेट करता है, खास करके अंडे भी इनको नुकसान करता है ना। तो ये डिजायर तो है लेकिन वो सारे डिजायर जो भी इच्छा है इनके, सो दिस इज कॉल्ड द कॉन्ट्रडिक्टरी सिम्टम्स ऑफ द लेडम पॉल। कॉन्ट्रडिक्टरी जो है, कॉन्ट्रडिक्टरी मतलब एक दूसरे के विरोध करने वाला, एक दूसरे को विरोध करने वाला, इसको कॉन्ट्रडिक्टरी सिम्टम्स कहते हैं। ये शरीर के उन भागों में जो कि फाइब्रस टिश्यू हो, जहाँ पर है जॉइंट्स, स्मॉल जॉइंट्स, टेंडन्स, आई, हील्स, एड़ी, है ना, कैपिलरी सर्कुलेशंस में, स्किन पर, लंग्स पर, पेरिस्टोनियम में, ब्लड पर, नर्व्स में, लेफ्ट साइड, राइट साइड, लेफ्ट अपर एंड राइट लोअर, ये क्रॉसवाइज इनके रीजन है, एरिया है जहाँ की आपको लेडम पॉल के इफेक्ट्स को आप देख सकते हैं, है ना। लेडम पॉल के इफेक्ट्स को देखने में आपको सहूलियत होता है। तो ये जो है छोटी सी दवा है, लेकिन इसका अगर आप जनरल वे में यूज करेंगे तो यह आपके लिए सभी प्रकार के रोगों के लिए यह एप्लीकेबल है। दिमाग में यह रखिए कि मैं निकालने के लिए नहीं कह रहा है कि यह पंचर्ड वुंड्स के लिए इंजरी ग्रुप का मेडिसिन है, लेकिन इस बात को भी दिमाग में रखिए कि इसके अलावा भी इसे हम लोग दूसरे क्षेत्र में इस्तेमाल कर सकते हैं, दूसरे कंडीशंस में इस दवा का प्रयोग कर सकते हैं। इस बात को भी दिमाग में हमें रखना चाहिए। तो ये जो है सो लेडम पॉल हम लोगों का आज का दवा जो है तो अपने आप में एक महत्वपूर्ण दवा है और इसको हम लोग को दिमाग में रख करके चलना है। तो स्टूडेंट्स, हम लोग मैं दवा में जब पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को तो मैं सभी दवा के साथ में कुछ न कुछ थोड़ा बहुत परिवर्तन कर देता हूँ और कुछ नया ऐड कर देता हूँ। यह मेरा इसलिए मैं करने का कोशिश करता हूँ जिससे कि आप भी कुछ अपने से भी जोड़ने का कोशिश कीजिए, क्योंकि जब आप रिपोर्टरी में और मेट्रिया में जाएंगे तो बहुत सारे लक्षण ऐसे मिलेंगे जो कि मैं अभी बताया नहीं हूँ, है ना, मैं अभी बताया नहीं हूँ, लेकिन बहुत सारे लक्षण आपको ऐसे मिलेंगे जो कि आपको वहाँ पर है। तो जब अध्ययन अपने स्टॉक को बढ़ाने का कोशिश कीजिए, अपना भंडार को बढ़ाने का कोशिश कीजिएगा, तो ये करते रहिएगा तो आपको नयापन का एहसास होगा। इस दवा का मल्टीपल यूज कर सकेंगे आप, इसका जो कहते हैं कि हर ओपन ढंग से इस्तेमाल कर सकेंगे। दिमाग को हमेशा खुला रखने का आदत बनाना होगा और इस दवा से हम लोग इस दवा और इस तरह के होम्योपैथिक मेट्रिया मेडिका के अध्ययन से हम लोग अपने मेट्रिया मेडिका के स्टॉक को, मेट्रिया मेडिका के डाइवर्सिटी को और मेट्रिया मेडिका के कम्प्लेक्सिटी को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो आज हम लोग इन शब्दों के साथ में इस लेडम पॉल को का अध्ययन को हम लोग आज समाप्त करते हैं। हम लोग अगले क्लास में फिर हम लोग अगले क्लास में हम लोग फिर अध्ययन करेंगे। छात्रों, मेरा बार बार आप लोगों से निवेदन है कि एक बार यहाँ से इसको पढ़ने के बाद में एक बार जरूर से अपने किताब में जा कर के पढ़िए, क्लार्क के डिक्शनरी में पढ़िए, मेट्रिया मेडिका में, केंट के मेट्रिया मेडिका में पढ़िए, लेक्चर्स में कहीं ना कहीं एक बार अध्ययन कर लीजिए, एक नज़र डाल लीजिए
आपका दिमाग में यह बैठ जाएगा, और बैठ जाएगा तो आपको भूलेंगे नहीं। यह मौका पर यह काम देगा। मौका कब? जब रोगी सामने में बैठा है, उस समय में यह काम देगा। तो इसको प्रयास करते रहिए। एंड थैंक यू फॉर दिस क्लास एंड गुड बाय टू यू ऑल।